हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी डार्ट में। मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्य। 1857 की क्रांति बहुत इम्पॉर्टेंट है आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत से जब क्वेश्चन बनते हैं जो कि 1757 ईस्वी से ही प्रारंभ हो जाता है आधुनिक भारत। मुगलों के शासक 1526 से प्रारंभ तो होते हैं। 1526 से ही मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, लेकिन आधुनिक भारत से आज के समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं 1526 से और 1857 तक। जबकि जानते हैं कि बहादुर शाह जफर अंतिम शासक था मुगलों के काल में, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो काल थे वो 1526 से 1707 ईस्वी के बीच ही माने जाते हैं मुगलों के। उसके बाद उत्तर मध्य काल माना जाता है, उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में औरंगजेब के बाद उसके वंशज आते हैं जो कि उसके पुत्र पनाती और नाती होते हैं। ये उतने महान शासक नहीं हुए जितने कि पहले थे, जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो उनके तथ्यों को पढ़ेंगे फ्रेंड कि 1857 की क्रांति में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय लोगों ने उनके कारणों को देखकर उनसे संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, उनके विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। इससे पहले बहुत से जो हैं बाहरी शासक हमारे देश में आए और शासन किए, लेकिन इतना बड़ा मुहिम भारतीय जनता के द्वारा नहीं छेड़ी गई जो कि 1857 में की गई। 100 साल हो गए थे ब्रिटिश कंपनी को भारत में शासन करते हुए। ब्रिटिश कंपनी, जो कि आप सोच रहे होंगे कहाँ से, तो ब्रिटिश कंपनी 1600 ईस्वी में ही भारत में स्थापित हो जाती है, जो कि व्यापार के नज़रिए से होती है। लेकिन यहाँ के गतिविधियों को देखकर, राजाओं और लोगों में फूट देखकर उन्होंने ये समझ लिया और राजनीतिक सत्ता में अपना हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। राजनीतिक कारणों में उनका कोई दिलचस्प नहीं था। शुरुआत में वो सिर्फ भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन यहाँ की गतिविधियों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने समझ लिया कि यहाँ के राजनीतिक कारणों में भी हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इसीलिए वो 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में 2 युद्ध करते हैं जो कि बक्सर और प्लासी के नाम से फेमस होता है, और ये जीत लेते हैं। बंगाल को वे अपना कैपिटल सिद्ध कर लेते हैं, जो कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की रहती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने लगती है। तो आइए इसके तथ्यों को देखते हैं कि कौन से कारण थे जिसको 1857 की क्रांति के लिए खड़ा होना पड़ा। 1857 के मुख्य तत्व जो हैं उनको देखते रहिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो है ये गवर्नर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इनको ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी बीपीएससी में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी के शासनकाल में, इसी के समय, शासनकाल तो नहीं कहेंगे, शासन में, मतलब ये जहाँ रहते थे वो कहाँ पे थे, तो पश्चिम बंगाल, जो कि आज कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पे ये अपनी सत्ता स्थापित कर लिए थे और कैपिटल भी उसको घोषित कर दिया था। 1774 में ही न्यायिक संक्रिया के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय की स्थापना भी वहीं पे की थी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी के समय सर्वप्रथम भारत में डाक टिकट की प्रारंभ हुआ था और रेलवे की यात्रा भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। इसीलिए ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड, तो इसको आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 1857 के संलग्न, और आगे क्वेश्चनों को देखते हुए और समझते हुए हम लोग चलेंगे। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे। मंगल पांडे जी ने सर्वप्रथम इसमें बलिदान दिया था। इसके 1857 की क्रांति के होने के मूल कारण ये थे कि अंग्रेजों द्वारा भारत पे निरंकुशवाद का प्रारंभ हो चुका था। 1757 में ये जो है राजनीतिक सत्ता में भाग ले लेते हैं और भारतीय जनता के ऊपर, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, इनके ऊपर बहुत ही क्रूर शासन करते थे। ये इनके धर्मों को भी नाचते थे। कहा जाता है, इतिहास में ऐसा वर्णित है कि ये भारतीय और मुसलमानों के लिए बहुत ही दुरुपयोग वर्ण शब्दों का प्रयोग करते थे। उन्हें नीच हीन तरीके से देखते थे तथा अपनी सेना में ब्रिटिश सत्ता के लोगों को भी शामिल करते थे और भारत के भी। लेकिन भारतीय लोगों को, वहाँ के जो कर्नल नाम से जाने जाते थे, उनके पदोन्नति के उच्च स्तर के सैनिक, वे भारतीय सैनिकों को गलत नज़रिए से देखते थे तथा हीन व्यवहार करते थे उनके साथ। ये भी एक मूल कारण था 1857 के विद्रोह का। और इनके द्वारा बहुत ज़्यादा कर लगा दिया गया था लोगों के ऊपर, और सेना में पैसे नहीं दिए जाते थे अच्छे तरीके से, जो भारतीय सैनिक उसमें सम्मिलित थे। ठीक है, ये कारण हो गए। और बहुत से छोटे छोटे विद्रोह हुए जो कि अंग्रेजों के खिलाफ थे, लेकिन इसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
लेकिन इतने लोगों की हिस्सा लेने के बाद भी 1857 की क्रांति को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो मंगल पांडे ने सर्वप्रथम 29 मार्च को इस अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कारतूस, जो कि कारतूस बनाए जाते थे राइफल में चलाने के लिए, एनफील्ड राइफल होती थी, उसमें नए कारतूस का प्रावधान हुआ था फरवरी 1857 में। फरवरी और जनवरी में हो गया था, उसका प्रावधान जनवरी में हो गया था, लेकिन लाया गया था फरवरी में। जनवरी में जब ये कारतूस भारत में आए और इसे यूज़ करने के लिए सभी को कहा गया, तो उसमें अफवाह ये फैली थी कि ये कारतूस के ऊपर एक कागज़ चिपकाया जाता है जिसे दांत से हटाया जाता है। वे कागज़ जो है गाय और सूअर की चर्बी के द्वारा बनाया जाता है। इसी को दांत से निकालने के लिए सर्वप्रथम बहिष्कार मेरठ में हुआ था, जहाँ पे 85 सैनिकों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था। मंगल पांडे जी जो हैं, मंगल पांडे जी आपको दिख रहे होंगे, ये मंगल पांडे जी जो हैं वो कहाँ पे थे, पश्चिम बंगाल में सेना पद पे थे। वे कहाँ पे थे, इसमें आपको क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया तथा उन्हें कर्नल के द्वारा जबरदस्ती इन्हें दांत से चर्बी हटाने के लिए कहा गया। इससे ये क्रोधित होकर वहाँ के एक कर्नल और एक सैनिक को गोली मार देते हैं। इसी के उपलक्ष्य में अंग्रेज इससे क्रोधित हो जाते हैं और इन्हें बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे देते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले किसका बलिदान हुआ, तो मंगल पांडे जी का। मंगल पांडे जी के बारे में जान लेते हैं। मंगल पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर, लेकिन अभी जो है वो बलिया में रहते हैं। बलिया में माना जाता है, बलिया शहर जो कि एक जिला के रूप में घोषित हुआ है, वो गाजीपुर से अलग हुआ है, तो गाजीपुर में इनका निवास स्थान माना जाता है। तो आज वर्तमान में ये कहाँ के रहने वाले थे, तो बलिया के रहने वाले थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तात्या टोपे ने। तात्या टोपे को उस समय के 1857 की क्रांति के सबसे महान सैनिकों में से एक माना जाता है। इन्होंने अंग्रेजों को बार बार परास्त किया तथा 2 सालों तक यह अंग्रेजों से लड़े और 1859 में अपने ही मित्र द्वारा धोखा दे देने के कारण, इनके मित्र जो थे उन्होंने धोखा दे दिया, जिससे ये अंग्रेजों के बंदी बना लिए गए। ऐसा भारत में देखा जाता है कि भारत कभी भी अगर गुलाम हुआ है तो सिर्फ अपने ही लोगों के द्वारा धोखा देने से। जैसे बात करें हम पृथ्वीराज चौहान की, या और भी बहुत सारे राजपूत शासक हुए जिनके उनके ही लोगों ने उनके साथ धोखा दे दिया। पृथ्वीराज चौहान को भी उनके जो ससुर थे, जिनकी बेटी से उनका विवाह हुआ था, उन्होंने गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसी के उपरांत गौरी ने जयचंद को उनका सर कटवाकर बीच चौराहे पर टंगवा दिया था। तो ऐसे देखने को भारत में मिलते हैं कि बहुत से गद्दार जो हैं भारत में हुए, जिससे इसे दूसरे देशों के लोगों के हाथों गुलाम होना पड़ा। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता जो थी वो 1857 की महत्वपूर्ण तत्व थे। क्या इस क्रांति में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका। ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया, नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। आपको बता दें 1857 में निम्न राज्यों से निम्न लोगों ने और वहाँ के राजाओं ने इसका अभियोजन किया था। जैसे यदि हम दिल्ली में बात करें तो बख्तियार खां ने किया था, अगर लखनऊ की बात करें तो हजरत बेगम साहब ने किया था। तो इस प्रकार से उस क्षेत्र के लोगों ने विद्रोह का आंदोलन किया था। तो बिहार से नेता कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का विद्रोह प्रारंभ किया था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 9 मई 1858 को। सर्वप्रथम बिहार में जो है आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो दानापुर में प्रारंभ हुआ था। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये मैप है, मैप को थोड़ा देख लीजिएगा। यहीं से जो इस क्षेत्र में ज़्यादा ही 1857 के मूल रूप से विद्रोह हुए थे। इस विद्रोह के असफलता का मूल कारण जाटों को माना जाता है और कुछ कुलीन वर्ग के लोग ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिससे इसे जीता नहीं गया। जैसे यदि हम बात करें किसानों की, तो किसान और गरीब लोग
जो है पूर्ण रूप से खोलकर भारतीय के 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिए। इस क्रांति में उन्हीं लोगों ने हिस्सा लिया जिनके क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था। जिनके क्षेत्रों को, यानी कि जो क्षेत्र के जो राजा होते थे, जैसे यदि हम बात करें लखनऊ, लखनऊ की बेगम हजरत महल जो थी, वहाँ की शासिका थी, यदि उनके क्षेत्र को अंग्रेज जब कहते थे कि वो हमारे क्षेत्र में है, तो इसी को लेकर ये जो क्रांति सबसे ज़्यादा भड़की हुई थी। आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्रांति का मूल कारण ही ये था कि बड़े लोग इसमें सम्मिलित थे और गरीब लोग ये जानते थे कि हम अगर अंग्रेजों के अधीन रहेंगे तब भी उनकी गुलामी करनी है और राजाओं के अधीन रहेंगे तब भी गुलामी करनी है। इस क्रांति में गरीब लोगों को और किसान वर्ग के लोगों को कोई फायदा नहीं दिख रहा था, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसमें सम्मिलित नहीं हुए। यही कारण है कि यह क्रांति जो है पूर्ण रूप से सफल क्रांति नहीं मानी जाती है। लेकिन जब अंग्रेज इसे जीत लेते हैं और इसे दबाने में वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी क्रूरता जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के लिए आपको बता दें कि इस क्रांति के हारने के बाद जो है 100 साल बाद 1947 में पुनः क्रांति होती है और 1915 में जब गांधी जी आते हैं, 1915 में जब गांधी जी अफ्रीका से भारत आते हैं, तो उन्होंने 1857 की क्रांति का पूर्ण अध्ययन किया, जो कि वो वकील थे और ज्ञान में उनके पास बहुत सी थी। तो उसको उन्होंने देखा, गांधी जी जो हैं उच्च जाति के थे और उनके पास पैसे धन धान की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने धोती कपड़ा और एक गरीब व्यक्ति की तरह रहना ही प्रारंभ किया। वे जानते थे कि अगर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना है तो गरीब लोग, जो कि 60% से 80% तक भारत में उस समय थे, उनको लेकर चलना होगा। गांधी जी ने अपने द्वारा बनाए गए कपड़े, धोती कुर्ताओं को और लाठी लेकर प्रारंभ किया सत्याग्रह, और उनके साथ सभी गरीब व्यक्ति जो हैं वो जुड़ गए। गरीबों जो देखे उनको, किनको, गांधी जी को, तो वे मानने लगे कि यही हमारा मसीहा है। इसीलिए गांधी जी के एक आवाज़ पे कई लाख लोग आंदोलन करने के लिए खड़ा हो जाते थे। यही कारण है कि गांधी जी के कारणों से भारत जो है 1947 में आज़ाद हो पाया। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो 1857 के हारने के मूल कारण क्या थे कि सबसे बात ये थी, कोई केंद्रीयकरण व्यवस्था नहीं थी। केंद्रीयकरण मतलब कोई एक जगह से इसे स्थानांतरित, मतलब देखभाल नहीं करता था। देखभाल मतलब कोई इसका स्थापित राजा नहीं था जो कहे कि इस क्षेत्र में ये युद्ध का प्रारंभ करेंगे, इस क्षेत्र में ये युद्ध का प्रारंभ करेंगे, आंदोलन का प्रारंभ ये करेंगे। युद्ध आंदोलन का जिससे जैसा लगा उन्होंने वहाँ से प्रारंभ कर दिया। जैसे जो जिन लोगों ने जहाँ से किया, कानपुर ने तात्या टोपे, नाना साहब, लखनऊ से हजरत बेगम महल, बिहार से आपका जो कुंवर सिंह, ये लोग अपने अपने राज्यों में ही इन आंदोलन को भड़काए। जब ये लोग एक साथ मिलकर ये युद्ध किए होते, आंदोलन को बढ़ाए होते, तो अंग्रेज 1857 में ही भारत छोड़कर भाग जाते। यही कारण है कि हमें 1857 के क्रांति का हार का सामना करना पड़ा। ठीक है फ्रेंड, इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल, उस राइफल का नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। कब शामिल किया गया? जनवरी 1857 में, जो कि आपको बताया गया है कि जनवरी में शामिल किया गया और 22 में फरवरी में दिया गया। 22 फरवरी तक ये दिया गया। कहाँ पे उनको दिया गया? जिनका नाम था मंगल पांडे। उन्होंने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पीला आयोग। कौन आयोग? पीला आयोग। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जितना समझाना था मैंने आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो बरेली से थे और इनसे सबसे ज़्यादा परेशान अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी रख दिया था। तो सबसे ज़्यादा परेशान तात्या टोपे और मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के, जो कि बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 की विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। आप एक क्वेश्चन देख लेंगे, आपको सभी क्वेश्चनों का अनुमान लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। लाई पामस्टर्न जो है वो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। आपको बताएं कि किनको फ्रेंडों ने उनको धोखा दे दिया था? तो तात्या टोपे के मित्र ने ही उनके साथ छल करके उन्हें अंग्रेजों से बंदी बनवा देते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? वह था चित्तौड़, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसमें दो क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रारंभ करेंगे दूसरा क्वेश्चन यहाँ से। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? वक्त खान ने। देखिए, दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? वक्त खान ने। और बरेली से कौन थे? अहमदुल्ला थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे और निम्न थे। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली जो थे, सर्वप्रथम इसकी संज्ञा दी थी कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? वीडी सावरकर। इसीलिए मैंने बार बार इसमें देखेंगे तो युद्ध का भी प्रचलन किया है, युद्ध शब्द का भी प्रयोग किया है, क्योंकि यह एक प्रकार से युद्ध भी था। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि ये विद्रोह ही था, इसे युद्ध की संज्ञा दी गई है किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान। इन्होंने ही अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा सहयोग किया है। इसी के कारण जो है भारतीय जनता को 1857 के विद्रोह में हार का सामना करना पड़ा है। ये बहुत ही दुखनीय बात है कि हमारे लोग ही हमारे साथ नहीं रहते, जिससे दूसरे लोग इसका लाभ उठा लेते हैं। किसी 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसे बहादुर शाह द्वितीय और जफर भी कहते हैं। यह इस समय 1857 में 80 वर्ष का हो जाता है। इसके दो पुत्र और एक नाती रहते हैं, जिसे लाल दरवाजे के सामने अंग्रेजों ने गोली मारकर, जिसका नाम था कर्नल कार्ड हडसन ने गोली मारकर उनकी मृत्यु कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून। रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। रंगून कहाँ फ्रेंड? म्यांमार में। रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में हो जाती है और वहीं पे इसका मजार है। इसके मजार के ऊपर लिखा गया है म्यांमारी शब्द में कि यह इतना दुर्भाग्य था कि इसकी मातृभूमि में इसे दफनाने के लिए जमीन भी उपलब्ध नहीं हो पाए। ठीक है, नसीब नहीं हो पाई कह सकते हैं। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 की विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? कैंपबेल। कैंपबेल जो है वह यह सेनापति ब्रिटिश सेनापति है जिसने 1857 की विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857, जबकि मंगल पांडे जी ने सर्वप्रथम 29 मार्च को ही इस कारतूस के प्रयोग के लिए 2 सैनिकों का मर्डर कर दिया था और 8 अप्रैल को ही इनकी मृत्यु हो जाती है, फांसी दे दी जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ में। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। सबसे बड़ा कारण जो था 1857 का, वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना था, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता जो थी वो बहुत से छोटे छोटे विद्रोहों के द्वारा अंग्रेजों की सत्ता का बहिष्कार कर रही थी। लेकिन 1857 में जब चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होने लगा तो उससे सैनिक बहुत ज़्यादा भड़क गए थे, जिसके उपरांत 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आमिर खान द्वारा बनाई गई मूवी भी मंगल पांडे है, तो आप चाहें तो उस मूवी को देख सकते हैं। उस फिल्म के नायक जो है मंगल पांडे जी हैं, जिसे उस मूवी में दिखाई गई है आमिर खान द्वारा। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 इसमें विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री से। किससे संबंधित है? सेनापति, मतलब सेना के जिस रेजिमेंट में वो रहते थे उसका नाम क्या था? 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से। बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था 1857 में विद्रोह? तो लखनऊ से किया था। मैंने बताया है आपको समझाते समय, जो कि मैप के द्वारा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की। केंद्रीय संगठन मतलब एकजुट होकर इसका विद्रोह नहीं किया गया। निम्न राज्यों से निम्न लोगों ने इसका विद्रोह किया, जहाँ पे अंग्रेज अलग अलग खंडों में विभक्त होकर इसे दबाने में सफलता प्राप्त कर पाए। यदि ये लोग एक जगह पे एकत्रित होते और सभी कुलीन वर्ग और गरीब वर्ग के लोग इनका साथ देते, तो शायद 1857 में ही भारत को अंग्रेजों से आज़ाद होना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, वो हमारा दुर्भाग्य था।
तो इससे 100 साल पहले हम लोग आज़ाद हो गए होते और हमारी स्थिति कुछ और होती। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटम व डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउटम और डब्ल्यू टेलर ने इसे एक षड्यंत्र की रचना दी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार ने। जमींदार और साहूकार ने इसकी 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, जो कि हार का कारण का एक रूप है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि उस समय गवर्नर था। गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। मंगल पांडे कहाँ से थे? वो बैरकपुर से थे। बैरकपुर थाने में उस समय वो कार्यरत थे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खां। खान बहादुर खां जो थे बरेली के विद्रोह के नेता थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ये 4 ऑप्शनों में था, जिसमें भगत सिंह का नाम था, तो आप इसको देख सकते हैं। उसमें तात्या टोपे, खान बहादुर खां और बख्तियार खां को देख सकते हैं। उसमें जो है भगत सिंह जो थे इसमें शामिल नहीं थे। ये टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड। उम्मीद है कि आपको 1857 की क्रांति के बारे में जो चीज़ें मैंने बताई वो समझ में आ गई होंगी, और ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। असफलता के कारण क्या हैं वो आप देख रहे हैं कि इसकी असफलता के कारण क्या हैं। 1857 की क्रांति के समाप्त होने के बाद जो ब्रिटिश कंपनी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में ही भारतीय शासन, जैसे भारतीय क्षेत्र है, इस पे अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। और जो ब्रिटिश शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही सत्ता चलाती थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासक को ऐसा लगा कि बहुत सी कमियां हैं जो इसके द्वारा की जा रही हैं, अतः ब्रिटिश शासन ने भारत में कंपनी का शासन हटाकर पूरे सत्ता को, मतलब पूरी जो शासन व्यवस्था है वो ब्रिटिश ने पुनः ले लिया। ब्रिटिश कहाँ है? यहाँ पे, और ये कंपनी है। कंपनी कहाँ है? भारत में है। भारत में कंपनी जो है अपने शासन को बढ़ाता है। 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति होती है, जिसमें से ऐसा कहा जाता है कि अवध में ही सिर्फ 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इससे जो है अंग्रेजी को और भारतीय दोनों को नुकसान हुआ था। इसके शासन को कंपनी के शासन से हटाकर ब्रिटिश शासन ने इसे अपने अधीन कर लिया। इसमें सलाहकार और गवर्नर जनरल को हटाकर वायसराय की उपाधि दी गई। अब वायसराय होने लगे, ठीक है, इसको समझिएगा। उसके बाद अंग्रेजों ने निरंतर ही बहुत क्रूरता से भारतीय लोगों के साथ व्यवहार किए और बहुत ही ज़्यादा लूटा। यहाँ पे लूटने और भारतीय व्यवस्थाओं को अस्थापित करने में अंग्रेज पूर्ण रूप से सफल हुए और अपनी संस्कृति को भी भारत में लाने में वो सफल हुए। ठीक है फ्रेंड, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आधुनिक भारत से होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।